4 ओवर का खेल रहेगा। चलिए सिद्दीक, फजल, टॉस के लिए तैयार हो। खालिद भाई के हाथों इस मैच का टॉस। खालिद भाई के हाथों इस मैच का टॉस होगा। दोनों टीम के कप्तान के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। टॉस उड़ाया गया, माफ करना, अहमद चाचा के हाथों टॉस उड़ाया गया। टॉस विन फजल के सिद्दीक, या सिद्दीक नहीं फजल। ओके, फजल मैच का टॉस जीत चुके हैं, उनकी टीम। आइए देखते हैं डिसीजन क्या रहता है। ये देखिए एक फोटो सेशन लिया गया और ये टूर्नामेंट भी कलरफुल है क्योंकि टूर्नामेंट के अंदर डिसीजन क्या है फजल? बैटिंग फील्डिंग डिसीजन पेंडिंग रखा है। एक मजेदार क्रिकेट देखा जाए तो इस क्रिकेट की मजा ही कुछ और है। जो रबर का बॉल रहता है, रेड रंग का, रेड कलर का जो बॉल रहता है, उससे आपने अक्सर देखा होगा कि गल्फ कंट्री में जो रबर का जो रेड बॉल इस्तेमाल करते हैं, रेड टेनिस का, उसी तरीके का इन्वेंशन समंदर के किनारे पर जो खेला जाने वाला क्रिकेट है उसमें ये बॉल नज़र आता है। वो गेंद हार्ड रहती है, ये गेंद सॉफ्ट है, लेकिन खेलने का मज़ा वो अपनी जगह पर हार्ड बॉल का अलग और सॉफ्ट बॉल का अलग। यकीनन इस खेल में जितने खेलने वाले खिलाड़ी रहते हैं ना, उनको खेलना पड़ता है अपने टीम के लिए और एक अद्भुत नज़ारा रहता है। बहरहाल फजल, डिसीजन क्या है आपका? अब देखना होगा, बड़ी मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है और इंपॉर्टेंट मैच के लिए डिसीजन फजल का क्या रहता है। सामने पता है कि सिद्दीक जैसा वन मैन शो जो कई मर्तबा अच्छे अच्छे गेंदबाजों को धूल चटाने की ताकत रखता है, ऐसे खिलाड़ी के सामने डिसीजन फजल का क्या रहेगा? इस साल भी उसका फॉर्म नजर आ रहा है, आ सकता है फॉर्म, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। फजल, डिसीजन क्या है फजल? फील्डिंग या फिर बैटिंग? ओके, फील्डिंग। चलो आ जाओ फील्डिंग के लिए। चलिए, तैमिक फाइटर इस टीम ने मुकाबले का टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद उन्होंने फैसला लिया है फील्डिंग का। स्वागत है आप तमाम लोगों का एक बेहतरीन टूर्नामेंट के अंदर, बंदर मोल्ला प्रीमियर लीग बुरुंडी के इस गांव के अंदर। एक ऐसा गांव जो दिखने में छोटा नजर आया, लेकिन टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी अपना काम, अपना खेल दिखा रहे ना, ये साल भर की मेहनत है, साल भर की इंतजार जो रहता है, उस इंतजार की घड़ी को खत्म करने वाला ये टूर्नामेंट है। बेसब्री से इंतजार करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरीके का जो माहौल होता है, जिस तरीके से जो त्यौहार रहता है, तो त्यौहार में जिस तरीके से हम सारी तैयारियां करते हैं और साल भर उस त्यौहार का इंतजार करते हैं, उसी तरीके का ये एक त्यौहार है जिसे प्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजर कमेटी ने दिन रात एक किया। खास करके फजल भाई, आपके पूरी टीम का हम सराहना करना चाहेंगे। मैं पिछले 4 दिन से नोटिस कर रहा था कि बहुत अच्छा क्रिकेट पेश किया गया।
बहरहाल सिद्दीक के पास आज सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है कि सुबह सवेरे पहला मैच खेला जाएगा। टॉस हारने के बाद बैटिंग करनी है। 4 ओवर के खेल में क्या टारगेट सेट किया जाएगा, आइए देखते हैं। इस मैच के लिए अंपायर, मेन अंपायर रहेंगे खालिद भाई, उनके साथ में स्क्वायर लेग अंपायर शहबाज भाई, मोतसिम भाई और फयूम, ये 3 अंपायर रहेंगे। मैं अंपायर से गुजारिश करता हूं, चलिए मोतसिम भाई, खेल क्यों रुका हुआ है, स्टार्ट किया जाए प्लीज फटाफट। आइए देखते हैं कि कैसा खेल होगा। स्वागत है आप तमाम लोगों का एक बेहतरीन टूर्नामेंट के आज के पहली ही मैच के अंदर, चूंकि 5वां दिन, 5वां सीजन और 5वें सीजन का पहला आज का ये मैच, जिस तरीके से 5वें दिन का पहला मैच अगर मैं कहूं तो, और मैच नंबर 24। देखिए ये जो 2 टीमें खेल रहे हैं, इनके अलावा जितने भी दूसरे टीम के खिलाड़ी आए हैं उनसे विनंती है कि आपको बाउंड्री लाइन के करीब आपको 2-2 के रूप में खिलाड़ी खड़े रहने, वहां पर हर बैनर के पीछे और हर बैनर के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको खड़ा रहना है। चलिए फटाफट। फजल भाई, आपके 2 ही खिलाड़ी हैं, आप और आपके साथ वाला, और कहां है खिलाड़ी? चलो फैल जाओ बाउंड्री लाइन के, और आपको चारों ओर खड़ा रहना है। जियान, चलो फटाफट। खेल को स्टार्ट किया जा रहा है। स्ट्राइक पर रहेंगे सिद्दीक, उनके साथ में नॉन स्ट्राइक पर आप बल्लेबाज देख सकते हो मासूम। कुछ गांव के ऐसे भी शख्सियतें हैं दोस्त कि वो गल्फ में हैं, गांव की मिट्टी की खुशबू के लिए तरसते हैं, गांव के क्रिकेट के लिए तरसते हैं, और उन्हीं की पेशकश के लिए हमारे आकिब भाई ने जो स्पोर्ट्स स्ट्रीम ये जो चैनल लाया ना, तो मैं अभी भी कहता हूं कि जिन जिन लोगों ने इस चैनल को देखा है ना, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएंगे ना, तो ये टूर्नामेंट के साथ साथ आपको हर टूर्नामेंट का नोटिफिकेशन आपके हैंडसेट पर पहला मिलेगा। हाँ, ये बात है कि आपको इस टूर्नामेंट के अंदर हर मैच देखने मिलेगी, एक अलग क्लिप देखने मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। बहरहाल खेल को शुरू किया जा रहा है। बैट्समैन स्ट्राइक पर सिद्दीक, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज देख सकते हैं आप मासूम। अनुभव है उनके पास, और बॉलिंग ट्रैक पर एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कई साल बुरुंडी के बंदर मोहल्ले के क्रिकेट के लिए दिए, आज अपने टीम के लिए कैसा क्रिकेट पेश करेंगे, आइए देखते हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ खेल को शुरू किया जाए। क्या बात है, पहली ओवर की पहली गेंद फजल सिद्दीक के लिए। पहली गेंद लेग स्पिन की थी, गेंद लेग स्टिक के बाहर, खालिद सर का इशारा वाइड का। चूंकि गेंदबाज राउंड विकेट से बॉलिंग कर रहे हैं और लेग स्पिन करने के लिए वो जाने जाते हैं। बहरहाल सिद्दीक अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। पावर प्ले की ओवर, फुल टॉस गेंद थी, जगह बनाई और गेंद को सीधा खेल दिया पॉइंट के रीजन में 4 रन के लिए। क्या बात है, मैंने अभी अभी कहा था कि सिद्दीक का फॉर्म कभी भी वापस आ सकता है। सिद्दीक ये खूंखार शेर है, एक बार कहते हैं ना कि शेर के मुंह को खून लग जाए तो वो शिकार करना नहीं छोड़ता। आगाज चौके से किया है, और मासूम भी इस वक्त फॉर्म में है, इनको भी नहीं भूला जा सकता। बहरहाल वो नॉन स्ट्राइक पर है, एक गेंद 5 रन हो चुके हैं। अगली गेंद फजल की सिद्दीक के लिए। ओहो, ये गेंद फिर एक बार आगे रखी गई थी, बल्लेबाज ने अच्छा मौका बनाया और मौके पर चौका जड़ दिया, शानदार चौका। 2 गेंदें और 9 रन, क्या बात है। सिद्दीक का बल्ला वल्ला वल्ला चल पड़ा है, माशाअल्लाह, कमाल की बैटिंग। यह सिद्दीक है, एक बार चल गया तो फिर किसी की चलने नहीं देता। लेकिन फजल के पास भी क्षमता है, पावर प्ले की कप्तानी वाली ओवर डालने के लिए मैं क्यों आया हूं यह साबित करना पड़ेगा। अच्छे टप्पे पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी और पावर प्ले में ब्रेक थ्रू दिलवाना ही पड़ेगा। बहरहाल अगली गेंद, यह गेंद अच्छी थी, यॉर्कर लाइन की गेंद करना चाहते थे, रनआउट का मौका, और यहां पर रन नहीं हो पाया और विकेट भी नहीं गिरा। अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग मैं कह सकता हूं। वहां पर शॉर्ट लेग के रीजन में फहीम भाई थे, अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए।
फहीम भाई का थ्रो थोड़ा सा लेट हुआ, वरना मामला बिगड़ जाता था। बहरहाल स्कोर की बात करें तो 3 गेंदे 9 रन। ओ अच्छी गेंद थी, अच्छे टप्पे पर गेंद को रखा था और 1 रन आया। स्कोर हो चुका है इस वक्त 10 रन। 4 गेंदे 10 रन। क्रिकेट बहुत ही अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। आप आईएसपीएल को देखिए, साथ ही साथ आप जिस तरीके से सुप्रीमो देखिए, बड़े बड़ी टूर्नामेंट खेले जाते हैं, लेकिन रबर बॉल और समंदर के किनारे खेलने का मजा कुछ और है। नो बॉल, अंपायर सर का इशारा। नो के साथ एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी। स्कोर हो चुका है इस वक्त 11 रन। 4 गेंदे 11 रन। बेसब्री से इंतजार था बंदर मोहल्ले के तमाम बंदर मोहल्ले के वासियों को। और फिर एक बार गलती कर बैठे। फुल टॉस गेंद थी, फुल टोल वसूल किया है। स्ट्रेट ड्राइव, गेंद रॉकेट की तरह निकल गई 4 रन के लिए। शानदार चौका, बीएमपीएल चौका आया है। सिद्दीक पहले ही ओवर में रनों की रंगोली खेल रहे हैं और मेला लूट रहे हैं। क्या बात है, हमारे दोनों स्कोरर को काम को लगाया है। एक तो ऑफलाइन हमारे जो स्कोरर बैठे हैं फरहान, जिनका कलम चल रहा है, और दूसरे हमारे अमान अयनरकर, अयाज अयनरकर के छोटे भाई, चॉकलेट बॉय। बहरहाल अगली गेंद, वो अच्छी गेंद थी, आगे रखी, लेकिन बल्लेबाज ने उसे यॉर्कर बनाया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 16 बिना कोई विकेट के। अच्छी शुरुआत दोनों बल्लेबाज द्वारा और काफी हद तक खुश है आफाक भाई, बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि आज उनका चेहरा, जिस तरीके से चेहरे पे जो फ्रेशनेस नजर आ रही है, और खास करके साजिद भाई वो भी बहुत ज्यादा खुश है। बहरहाल 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 16। सिद्दीक का बल्ला बहुत कमाल का चल रहा है। एक तरफ तैमीद फाइटर तो दूसरी तरफ रजीन चैलेंजर्स। दोनों टीम के खिलाड़ी अपने लक को आजमा रहे हैं। बहरहाल मजा आएगा खेल में। अब दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं नॉन पावर प्ले में। दाऊद को बुलाया है। दाऊद भी देखा जाए तो एक अच्छे बॉलर है, लेकिन अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इनके पास सुनहरा मौका है। फुल टॉस, जगह बनाई, फिर गेंद को भेजा सीधा स्क्वायर के रीजन में 4 रन के लिए। फुल टॉस नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से सिद्दीक को अगर इस तरीके से रात में भी आप इस समंदर के किनारे ऐसी गेंद करोगे ना, तो बिना हाइलोजन के, बिना लाइट के भी खेल सकता है। इस तरीके की गेंदें गेंदबाज के लिए सरदर्द बनती है, और वही हुआ। चौका आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 20। लेकिन दाऊद को मौका है, गोल्डन चांस मिला है आज कि अपने फिर एक बार अच्छा खेल पेश करने का। फिर एक बार फुल टॉस गेंद सामने की ओर खेला है, मिड ऑफ की रीजन में। अच्छी फील्डिंग अब्दुल अहद द्वारा। 1 रन बना, 1 रन के साथ स्ट्राइक भी रोटेट हुई, और अब पहली मर्तबा मासूम होंगे स्ट्राइक पर दाऊद के सामने। इस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले अगर कुछ मैचेस में अगर देखा जाए तो टीम के लिए सबसे अच्छी बल्लेबाजी और सामने वाले गेंदबाजों के लिए घातक बल्लेबाजी नजर आई है इनकी। नो बॉल, नो पर 2 रन आए और कुल स्कोर हुआ है, क्योंकि मिड लाइन जो होती है ना, उससे भी अगर पीछे गेंद को रखते हो या फिर विकेट के बाहर गेंद गिरती है खालिद भाई, तो नो बॉल रहता है। और नो बॉल होने की वजह से अतिरिक्त रनों में इजाफा। 1.2 ओवर में अब तक का स्कोर हुआ है 23 बिना कोई विकेट के। प्लस पॉइंट है देखा जाए तो तैमीद फाइटर के पास, रजीन चैलेंजर्स के पास, कि उनका अब तक कोई विकेट नहीं गिरा। फिर विकेटों के बीच दौड़ लगाई और रन को पूरा किया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 24 रन 24। फिर एक बार दाऊद ओवर द विकेट से शॉर्ट पिच गेंद थी, नो बॉल, ले लिया, रन भी पूरा किया और नो भी आया। ये बहुत महंगे साबित हो रहे यहां पर दाऊद। इनकी ओवर में रन बन नहीं रहे, बल्कि रनों की देखिए, जैसे ही पहला इनिंग ब्रेक होगा ना, उसके बाद टॉस होगा, लेकिन टॉस में सिर्फ कप्तान यहां पर मौजूद नहीं रहेगा, टीम के तमाम खिलाड़ी यहां पर रहना मौजूद है। और अगर टीम नहीं आई तो सीधा वो राउंड पर जो रहने वाली टीम है उसको बाय दिया जाएगा। यह बात ध्यान में रखिए। टीम एजे और शहजान स्टार, मेरी आवाज आपको, शहजान स्ट्राइकर
ओ आखिरकार सिद्दीक को शिकार बना लिया। दाऊद ने विकेट हासिल किया और अब जाकर स्कोर की बात करें तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 28, 1 विकेट का नुकसान। आखिरकार दाऊद ने अपनी हसरत पूरी की। सिद्दीक जैसा खिलाड़ी डगआउट की राह पर। ओवर हो चुकी है दाऊद, ओवर हो चुकी है। पहली गेंद पर चौका आया, दूसरी गेंद सिंगल, तीसरी नो पर सिंगल, फिर 1 रन आया, फिर डिलीवरी, फिर नो बॉल पर 1, फिर दो मरतबा सिंगल और आखिरी गेंद पर विकेट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। झैले 6 बॉल झैले। स बॉल पहिल्या बॉलवरती चौकार, दुसऱ्या चेंडूवरती सिंगल, तिसरा चेंडू नो वरती सिंगल, चौथा बॉल तो तिसरा बॉल होता, चौथा बॉल परत झाल्यानंतर चौथा बॉल नो बॉल, परत 5वा बॉल तो चौथा बॉल होता आणि त्याच्यानंतर 6वा बॉल तो 5वा बॉल होता आणि 7वा बॉल तो 6वा बॉल होता। अब ऐसा गिनाना पड़ रहा है, समझ जाइए। समझदार के लिए इशारा काफी है। बहरहाल इंसान को समझाना जरूरी होता है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। स्कोर हो चुका 28, 1 विकेट का नुकसान। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 28, 14 की औसत से रन आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर इसी औसत से रन आते रहे ना ऐनरकर, तो मेरा अपना मानना है कि 50 का भी आंकड़ा पार हो सकता है। अब तक का हाईएस्ट स्कोर क्या है? 55, डबल पंजा, क्या बात है। सीजन भी 5वां, डबल 5 भी आया है। बहरहाल इस मैच में होता क्या है, मासूम अभी भी खतरनाक खिलाड़ी, खतरों का खिलाड़ी मौजूद है। सामने फजल अपनी टीम की तरफ से तीसरा और खुद का दूसरा ओवर फेंकने के लिए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन लेग स्पिन को अच्छा टर्न किया, गेंद को सीधा ऑन साइड की जानिब खेला। गेंद जमीन को रेत पर गुदगुदिया लेती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इस 4 की मदद से टीम का स्कोर 32 रन। बहुत तेजी से स्कोर बढ़ रहा है। मासूम ने अच्छी शुरुआत दिलाई, सिद्दीक ने शुरुआत की और उस सिद्दीक के बाद अब मासूम की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। मासूम अपना खेल दिखा रहे हैं लेकिन फजल को भी लोहा मनवाना होगा, अपने लक को दिखाना होगा। जितने खिलाड़ी हैं बाउंड्री लाइन के और आपको बढ़ना है, चारों ओर फैल जाना है। इस बार देखिए पैडल स्वीप लगाने की कोशिश, शॉर्ट लेग की रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, कोई रन नहीं आया। खालिद भाई क्या ये डेड बॉल है? यस ओके, ये डेड बॉल है। एक तरफ मोतसिम सर, दूसरी तरफ देखा जाए तो खालिद भाई फयूम ना, और तीसरे अंपायर की तीसरी आंख फयूम। आइए देखते हैं फजल को तलाश है विकेट की। ओहो अच्छा टर्न किया, गेंद को थोड़ा सा पिचिंग अच्छी की थी, ऑफ-स्टिक से बाहर गेंद कट्टी भी निकल गई थी। अच्छा आउट स्विंग नजर आया था। इस बार देखिए अच्छा स्टॉप, रनआउट का मौका। ओहो बाल बच गए यहां पर, नहीं रनआउट आखिरकार मासूम को होना ही था, कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। और देखते देखते ये देखिए रिप्ले में आपने देखा जरूर होगा कि किस तरीके से विकेट गिरा था। हाँ ना में चलता हुआ खेल, आखिरकार दोनों ओपनर्स अब डगआउट की राह पर। अब दोनों बैटर जो है ना ये नए हैं इस विकेट पर इस वक्त। एक तरफ है साजिद भाई और दूसरी तरफ है अहमद। इनके पास इस मैच के लिए उतना वक्त तो नहीं है लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से कुछ गेंदें बची है। 9 गेंदें बची है और टीम का स्कोर हुआ है 32। फिर अच्छी गेंद फजल की, वाह अच्छी वापसी। स्कोर अब रुका हुआ है, 4 गेंदें हो चुके हैं, आखिरी 2 गेंदें। आइए देखते हैं, अच्छा ओवर फेंका है यहां पर फजल ने, ये वाला, वाह वाह क्या गेंद को टर्न किया, ब्यूटी। गेंद टप्पा गिरने के बाद कट होकर बाहर की जानिब निकली और साजिद को भी भेजा डगआउट की राह पर। जाओ आपका खेल खत्म। क्या बात है, कमाल की बॉलिंग। इसीलिए तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस तरीके से तैमीर फाइटर के समर्थक, उनके चाहने वाले के फजल की वो वाली गेंदबाजी कब हमें देखने मिलेगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आखिरकार उन्होंने दिखाया अपना खेल, ऑक्शन में भी उनको अच्छे पॉइंट्स में लिया गया था और अब वो मनवा रहे अपना लोहा।
इस बार देखिए थोड़ी सी गेंद को आगे रखा, टर्न किया ऑन साइड की जानिब, फहीम भाई ने थ्रो खला अब जगह पर किया, बैकअप के लिए खिलाड़ी आए, तब तक तो रन पूरा, वाइडिश थ्रो था और रन पूरा हुआ, 1-2 रन पूरे हुए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर हुआ है 34, 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी ओवर बची है, आइए देखते हैं कि आखिरी ओवर में क्या सोच रहेगी, किस तरीके से बॉलिंग की जाएगी। नन्हे मुन्ने बच्चे भी देखिए, मेरे ख्याल से स्कूल के लिए सुबह में उठते हैं, अन्यथा उठते नहीं है, लेकिन जैसे मालूम पड़ा बंदर मोहल्ले में आज हमला खेलिया मिलना रहे तो चला सगळ्यात पहिले आपण पण उठूया। मेरे ख्याल से फजर से पहले ही बच्चे उठ गए सब। और हमारे भाई बता रहे थे कि मस्जिद भी माशाल्लाह भरी हुई थी और हमेशा भरती है, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग ही था। बहरहाल अब आखिरी ओवर है और बॉलिंग के लिए आए हैं शहबाज। पहली गेंद थोड़ी सी आगे रखी थी, ऑफ स्टिक के बाहर, लोअर फुल टॉस की गेंद को ऑन साइड की जानिब मिड ऑन के रीजन में खेला। अहमद की सोच अच्छी है कि थोड़ा वक्त ले, लेकिन रन को चालू रख रहे हैं। स्कोर 35, आखिरी 5 गेंदे, फुल टॉस गेंद को आड़े बल्ले से खेला, रन को भी पूरा किया। फील्डिंग अच्छी, लेकिन थ्रो ठीक से टाइमिंग पर नहीं हुआ। सैफ की अच्छी फील्डिंग, रन हो चुके हैं अब तक के 36, 2 गेंदों पर 2 सिंगल, अब 4 गेंदें बची हुई है। आप देख रहे हो बंदर मोहल्ला प्रीमियर लीग का ये टूर्नामेंट 5वां सीजन, 5वां संस्करण, और ये देखिए हाथ से मौका गवा दिया। इस गेंद पर रन आए हैं, 1 रन आया है, 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 37 रन। अगली गेंद अराउंड द विकेट, अच्छा टर्न किया गेंद को ऑन साइड की जानिब, फिर एक बार सैफ की तरफ खेला, अच्छी फील्डिंग सैफ द्वारा। अब फिर एक बार सैफ स्ट्राइक पर, सैफ कड़ू, खेला हुआ स्ट्रोक अनोखा था, 9 पर चौका, 9 पर 1, ओके 9 पर 1 आया है। चलिए अगले दोनों टीम टॉस के लिए आइए। आखिरी 2 गेंदें बची थी और इस बार देखिए ओ माय गॉड, जहां पर एक ही था वहां पर फहीम के मेरे ख्याल से 2 टांगों के बीच से गेंद निकल गई, मालूम भी नहीं पड़ा फहीम को यो काय झाइलो, सरल गेंद निकल गई। सरल चेंडू निकून गेला। मेरे हाल बीच में मराठी कोकनी सब मिक्स करना पड़ता है और ये देखिए क्या हुआ। आखिरकार शुरुआत कैसी भी हो, एंड बहुत लाजवाब हुआ है। देखिए स्कोर हुआ है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48। अब जीतने के लिए 49 रनों का हदफ रखा है, एक अच्छा टारगेट है और मजा आएगा इस मैच के अंदर। और पहले सत्र का खेल यहां पर खत्म हुआ। आज का दिन 5वां और 5वें दिन का 5वां सीजन का ये संस्करण बहुत ही लाजवाब है। चलिए अगले दोनों टीम टॉस के लिए आइए। बोथ टीम कैप्टन, टीम एजे और शहजान स्ट्राइकर, शहजान स्ट्राइकर और टीम एजे, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो टॉस के लिए आइए तुरंत। यह आपके लिए ऑफिशियली आखिरी कॉल है, लेट होता है तो जिम्मेदार आप रहोगे। कमेटी का कहना है कि फिर वो कमेटी की भी टीम रहेगी तो उनकी 1 ओवर कम की जाएगी। मोहतशिम भाई कहां है आपकी टीम? और फुजेल, टीम एजे, ये आपके लिए आखिरी 3 मिनट दिए गए हैं, 180 सेकेंड, लास्ट की 3 मिनट बस। चलिए अब मजा आएगा फिर एक बार। दोनों का टकराव बहुत ही जबरदस्त होगा। जब सिद्दीक पहली बार इनके सामने खेल रहे थे, फजल के सामने, तो उन्होंने बहुत कमाल का खेल खेला। पहली ओवर में रनों की रंगोली खेली, लेकिन अब सिद्दीक के सामने ही फजल है। क्या हो रहा है? शायद बैट चेंज करना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि बैट चेंज करते हैं, लेकिन बल्लेबाज तो वही रहेगा। सिद्दीक भी मुस्कुरा रहे, आओ आओ, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। फजल भी कह रहा है
तैयार हो जाओ, मैं भी बैटिंग के लिए तैयार हूँ। फरहान स्पोर्ट्स का मेरे ख्याल से बल्ला हाथ में ले रहे हैं। हमारे दापोली में फरहान का स्पोर्ट्स का दुकान है, आपको विजिट वहाँ पर भी करना है, और कोकन स्पोर्ट्स में भी आपको विजिट ज़रूर करना है। 70 बाय रखेंगे, इनके पास भी अच्छे अच्छे बैट्स अवेलेबल है, लेकिन वो तो टेनिस क्रिकेट के लिए, और रबर बॉल के लिए स्पेशली आपको अगर इस सिचुएशन में चाहिए तो फरहान स्पोर्ट्स को कांटेक्ट करो। और एसके को कैसे भूला जा सकता है, शहबाज खलफे, इनका भी ब्रांड है। 3 ब्रांड है दापोली में, मेरे ख्याल से और भी है, सिया स्पोर्ट्स, बहुत सारे ब्रांड है। मेरे ख्याल ब्रांड की बात आई इसलिए मैंने बात सामने रखी। चलो चलो फजल, खेल रुका क्यों है? सिद्दीक भी इंतजार कर रहे हैं। ये भाउस ये आणि आता आलोय। सिद्दीक तैयार, राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे फजल के लिए। आइए देखते हैं पहली गेंद पर आगे आकर खेलने की कोशिश। वाह क्या फील्डिंग है हाफिज साहब की। मौलाना अथर, कमाल की फील्डिंग, अपने आप को झोंक दिया था। झुकेगा नहीं साला, लेकिन क्रिकेट में झुकना पड़ता है, झुककर ही खेलना पड़ता है। और अब स्ट्राइक पर है शहबाज मौलाना, मजा आएगा। सिद्दीक जानते हैं इनको किस तरीके से खेलते हैं। इस बार देखिए अच्छी बॉलिंग, ओ फील्डर से गलती हुई सैफ कड़ू से, लेकिन रन सिर्फ एक बना। पावर प्ले में उनको डीप में रखा गया, इसका अंदाजा उनको भी मालूम नहीं है, और अब सर खुजा रहे कि बाल बच गए, वरना चौका आ जाता था। 1 रन आया, टीम का स्कोर हो चुका है 2 गेंदे 2 रन। सैफ है, रुकाना पड़ेगा, पावर प्ले की ओवर है, फजल को मौका है। ओहो स्विच इट, क्या बात है। इस वक्त रन आया 1। देखिए टॉस भी हो रहा है, टॉस बॉक्स में, चलिए टॉस उड़ाया जा रहा है। मारूफ क्या तो आइए देखते हैं कि मोहतशिम भाई टॉस जीतते या फिर अरबाज। कौन जीता है? अरबाज, टीम एजे। डिसीजन क्या है अरबाज? हो कमाल का स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक। मेरे ख्याल से अफरान की टीम है, अफरान नजर नहीं आ रहे। स्कोर की बात करें तो इस वक्त 4 गेंदों में 7 रन। ओ माय गॉड, ये क्या किया? झाड़ू शॉट, इतना भारी झाड़ू शॉट मारा कि उनको ही बाहर जाना पड़ा। कोई बात नहीं शहबाज भाई, हो जाता है, क्रिकेट है, क्रिकेट से ही इंसान सीखता है, गलतियों से ही इंसान सीखता है, ना कि बादाम से सीखता है। और अकल भी गलतियों से ही बढ़ती है मेरे हाल। वाह, फिर एक बार शानदार चौका। मेरे ख्याल से इस बच्चे को ऑक्शन में जो लिया गया था, सोच समझकर ही पॉइंट्स में लिया गया था। अब्दुल अहद। स्कोर की बात करें तो इस वक्त 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11। पलटवार वैसा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी 3 ओवर बचे हुए हैं। ऐनरकर, बची हुई 18 गेंदों में रन चाहिए 38। हाँ 18 में 38, यानी अगर रिक्वायर रन रेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर साजिद। साजिद की पहली ही गेंद पर शिकार बना दिया फजल का। ओ माय गॉड, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस गई। देखिए ये तो समंदरी इलाका है, यहाँ पे समंदर के अंदर जो चीज़ आपको मिली वो आपकी। अब साजिद भाई को फजल मिला तो फजल साजिद भाई का हो गया विकेट देकर। क्या बॉलिंग कर रहे हैं अच्छे टप्पे पर। चूंकि बॉलिंग पर अगर हम देखें तो साजिद भाई के पास अच्छा तजुर्बा है। चुटकी वाली बॉलिंग, उंगलियों पर गेंद को नचाते हैं, गेंद को अच्छा राइस दिया था, गेंद पड़ने के बाद सीधी उछली
और मिस टाइम स्ट्रोक पर बल्लेबाज की कहानी खत्म। ये देखिए लैप स्वीप, अच्छा स्ट्रोक है, सूझबूझ वाली बल्लेबाजी। सैफ दिवेकर के बल्ले से शानदार चौका, प्रेशर को घटाने वाला ये चौका था। टीम का इस वक्त स्कोर है 15 रन। इसी अंदाज से बैटिंग करनी पड़ेगी। फिर एक बार राउंड द विकेट, अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, फिर गैप ढूंढा, फिर 4, क्या बात है। ग्लोबल टूर एंड ट्रैवलर्स के बैनर पर शानदार चौका लगा दिया है। ये 4 रन मिसफील्ड की वजह से 2 चौके आने के बाद अब थोड़ा सा मुश्किल अवसर निकल गया है, क्योंकि रजीन चैलेंजर्स को पता है ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार देखिए, ओहो हो, किससे गलती हुई है? सिद्दीक से। 2 फील्डर के बीच से प्रीति जिंटा फरार, आता हुआ शानदार चौकार। 2 फील्डर थे लेकिन दोनों फील्डरों को चकमा देकर गेंद रफू चक्कर हो गई। मिडॉन के रीजन में शानदार चौका और बाउंड्री के हैट्रिक लगा दिए सैफ दिवेकर ने। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्या कमाल का बल्लेबाज है। सुबह सुबह मूड बनाने वाली बैटिंग, इसको कहते हैं मूड बनाने वाली बैटिंग। क्या चौथा आएगा? चौथा आ सकता था लेकिन अतर हाफिज साहब मानो दीवार सामने खड़ी हो, रुकना गेंद को पड़ेगा ही। गेंद रुक गई और स्कोर अब जाकर बढ़ चुका है सिंगल की मदद से 24 पर। साजिद ने पहली गेंद पर विकेट लिया, उसके बाद लगातार 3 चौके और फिर सिंगल। ओहो, बैठक स्ट्रोक खेलने के चक्कर में घुटना टेक और बल्लेबाजी बाहर आ चुके हैं। घुटना टेक कर खेलने के चक्कर में वो भूल गए थे कि ग्राउंड रिस्ट्रिक्शन वाला ग्राउंड है, यहां पर उठाकर नहीं बल्कि रेत का सहारा लेकर ही चौका लगाना पड़ता है। आखिरकार बल्लेबाज अहद का विकेट गिर गया। अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो रहे हैं, दाऊद। अब इक्वेशन देखिए क्या है, 24 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटें, 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए रन चाहिए 25। पूरा दारो मदार और अब सैफ के ऊपर है। अगले दोनों टीम तैयार रहना है। टॉस तो हो चुका है, अरबाज डिसीजन। ये देखिए, ये वही दाऊद है ना जिसमें एक गेंद में 5 रन की जरूरत थी और मेरे ख्याल से वाइड आया था, उस डायरेक्ट बाउंड्री और 1 रन से आ रहे थे। यही सीजन की बात है। तो वो जो अफसोस है, यानी कम पानी में डूबने वाला, अब वो डूब चुका है, वो कोई बात नहीं। लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से ये गोल्डन और लास्ट चांस रहेगा ऐसा, जहां पर आप अपने लक को आजमा कर अच्छा खेल दिखाकर जीत सकते हो। वाइड गेंद, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी। ये वाइड गेंद है ना, ये गेंदबाज के लिए सरदर्द है। लगातार 2 वाइड, लेकिन ये चाल है सिद्दीक की। सिद्दीक कब अपना पेतरा आजमाएगा ना बता नहीं सकते, लेकिन गैप ढूंढा। वाह, क्या फील्डिंग है उस फील्डर की। जरा जोरदार तालियां इस फील्डर के लिए, बहुत मेहनत करता है ये बच्चा। मैं अक्सर देखता हूं हर सीजन में फजल का साथ बहुत अच्छा देते हैं। नाम क्या उसका? तलाब। इस बार 3 वाइड, इसी ओवर में 3 वाइड आए हैं। अच्छा स्ट्रोक सामने की ओर खेला दाऊद ने। ये वही दाऊद है जिसने एक मैच के अंदर जब 5 रन की जरूरत थी चौका लगाया था। आखिरी दम तक लड़ा था ये खिलाड़ी और 1 रन से इनकी टीम वो हारी थी मैच। बहरहाल अब ये मैच बदल चुका है, ये मैच अलग है। 10 गेंदों का खेल और 20 रन की जरूरत। इस दफा खेला हुआ स्ट्रोक कवर की रीजन में 1 रन। अच्छी सोच है। बड़ी बात तो यह है कि हर गेंद पर रन आ रहे हैं। कवर की रीजन में ड्राइव किया, अगली गेंद, ओ इस गेंद को जाने दिया, फिर वाइड होगा और ये वाइड के साथ साथ रन में इजाफा। स्कोर हो चुका है 31 रन। अच्छा स्ट्रोक है, आगे आकर खेलने की कोशिश। वहां पर अतर हाफिज साहब, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि सैफ को हाथ खोलने होंगे क्योंकि टाली एक हाथ से नहीं बचती। अच्छा स्ट्रोक, वाह, आखिरकार सैफ ने मेरे आवाज को सुना। क्या कमाल का स्ट्रोक जड़ दिया। इंतजार किया फिर वार किया। देखिए एक्शन रिप्ले में टप्पे का इंतजार करते हुए आपल्या टप्प्यात आलं की आपण कार्यक्रम करतोच। चौकार काय मारलाय बघा, पॉइंट रीजन मध्ये शानदार चौका। इस बार देखिए सामने की ओर खेला है मिड ऑफ के रीजन में, लेकिन साजिद से पहले ही वहां पर सैफ पहुंच गए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 37 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 12 रन। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, 6 में 12 सही, 12 चाहिए, 12।
6 चेंडू आणि 12 धावांची गरज आहे. मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कमज़ोर दिल वाले जिनको बीपी का प्रॉब्लम है ना, हार्ट प्रेशर का, वो मत मैच देखे, क्योंकि मैच में कुछ भी हो सकता है. ये 6 गेंदे ये दाऊद की ज़िंदगी के अब तक के सबसे अहम 6 गेंदे हैं जो वो खेल सकते हैं, या फिर सैफ के 6 गेंदों में 12 रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये गोल्डन चांस है. चेसिंग कंपलसरी है. आइए देखते हैं कि आखिरी ओवर फेंकेगा कौन. मेरे ख्याल से अहमद को बुलाया है. सिद्दीक की ओवर में रन कितने आए? अगर सिद्दीक की ओवर का अंदाज़ा लगा है तो हमारे स्कोरर जी बता रहे कि इमाद भाई सिद्दीक की ओवर में, इस वाली ओवर में उन्होंने 13 रन खर्च किए. तीसरी ओवर फेंकी. पहली ओवर में 11 और तीसरी ओवर में 13, और अब आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं अहमद. फील्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छी कसी हुई है. पॉइंट पर एक खिलाड़ी, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर और मिड विकेट, इस तरीके से फील्डिंग की जमावट. आइए देखते हैं कि एक खूबसूरत माहौल. 6 गेंदे 12 रन. पहली गेंद पर सुपला शॉट का और झाड़ू शॉट जो कहते हैं ना, वही शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद कट होकर बाहर की जानिब निकली. क्या बात है, कमाल की बॉलिंग. डॉट बॉल. 5 गेंदे 12 की जरूरत, 5 गेंदे 12 रन. क्या होगा ये इक्वेशन पूरा? आइए देखते हैं. ये गेंद भी अच्छी नहीं, ये गेंद बाहर निकली. 5 गेंदे 11 रन की जरूरत. हो सकता है से बना सकते हैं, लेकिन मैच कैसा जाएगा, किस मोड पर जाएगा? ओ माय गॉड, ये देखिए सोने पे सुहागा. 9+1 यानी मुफ्त का तोहफा. अगर आप ऐसे ही बैठे हो और अगर आपको तोहफा कोई दे दे तो वो जो खुशी होती है ना, वही खुशी बल्लेबाज को भी है, क्योंकि गेंदे बची है 5 और यहां से रन चाहिए 9. मैच बनता हुआ नजर आ रहा है. ये देखिए फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक खेला, विकेटों के बीच दौड़ लगाई. जब तक ये मेरे दोस्त ये दोनों बल्लेबाज जब तक क्रीज पर है ना, तब तक अहमद और अहमद की टीम के लिए लटकती हुई तलवार है. कुछ कहा नहीं जा सकता. 4 गेंदे और जीतने के लिए 8 रन की जरूरत. लेकिन ये दोनों अगर बल्लेबाज खेले, एक दूसरे का साथ दिया, तो मैच को ले उड़ेंगे. बहरहाल 4 गेंदे 8 रन. दबाव सिद्दीक के माथे पर है, दबाव अहमद के ऊपर है, और सोच में देखिए फजल है. जिस तरीके से मछली जब जाल में फंसती है ना, तो जो तड़पती है वैसे फजल तड़प रहे कि हमला जितियाचा है, हमला जितियाचा है. कैसा होगा? 1-1 रन आ रहा है. 3 गेंदे 7 रन की जरूरत. एक बड़ा हिट लगाना पड़ेगा तब कुछ हो सकता है, वरना दबाव आ सकता है. ओ माय गॉड, डॉट बॉल. अब 2 गेंदे और 7 रन की जरूरत. चेसिंग कंपलसरी, यानी एक ऐसी गेंद जहां पर 3 रन और दूसरी ऐसी गेंद जहां पर चौका, या फिर चमत्कार. शॉट जरूर खेला, लेकिन ऐसी जगह पर और ऐसा शॉट खेला कि उनको ही बाहर जाना पड़ा. और अब जा रहे 5. मेरे ख्याल से हाथ से मौका गवा दिया बल्लेबाजों ने. सुनहरे मौके को हाथ से गंवाने के बाद अब पछता के क्या फायदा, क्योंकि आप गेंद बची है सिर्फ 1 और रन चाहिए 7. वाह, किया कमबैक अहमद ने. और आखिरकार तहमीद फाइटर ने यह मुकाबला 2 रन से जीत लिया. जीती रजीन चैलेंजर्स, दाऊद के चाचू है. और इस मैच के अंदर आप देख सकते हो कि मैन ऑफ द मैच के हकदार सिद्दीक रहेंगे.